अच्छा ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपी गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज बंद हरे होगी आनी। कृष्ण हरे कृष्णा। ठीक है, आ रही है माता जी। जी जी माता जी, यहाँ से पढ़ना। आज प्रारंभ में केवल एक जी वेद था। जी करूँ शुरू माता जी? जी जी जी। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर सकते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंततोगत्वा लोग अल्पायु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने जी वेदों के 4 विभाग किए, ऋक् साम अथर्व तथा यजु। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति यानी कि श्रमिक तथा द्विज बंधु पर विचार किया। द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन समयक रूप से शिक्षित नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वो द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने महाभारत का, जिसे भारत का इतिहास कहते हैं, तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेदों तथा उपनिषद ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश हैं। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है। हरे कृष्णा माता हाँ, जी। हरे हरे कृष्णा जी। तो देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले हम ये जान रहे थे कि हम ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं और ईशोपनिषद में बताया गया था कि सबसे पहले हमने 3 प्रकार के प्रमाण पढ़े थे: शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। उसके बाद हमने ये जाना था कि ये हम जो वेद हैं ये हमारी माता है। तो जो वेद है और श्रुति, तो जो श्रुति है उन्हीं को ही वेद कहा जाता है, क्योंकि जो श्रुति अर्थात होता है सुनना। तो वेदों का दूसरा नाम श्रुति भी है। और जो सबसे अभी माता जी ने पढ़ा कि प्रारंभ में केवल एक वेद था, तो जो प्राचीनतम वेद था वो ऋग्वेद, जो प्रथम वेद माना जाता है, जिसमें 10,462 10,462 मंत्र आते हैं उसमें। तो वेदों का नाम, दूसरा नाम श्रुति भी है, क्योंकि पहले मनुष्य, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग, तो जो हमसे पहले युग थे, पहले जैसे हमारे द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता और उससे पहले सतयुग, तो जितने एलिवेटेड युग होते थे उतने ही उनकी आयु बड़ी होती थी, उतने ही बुद्धिमान थे, उतने ही रिसोर्सेज ज्यादा होते थे। तो क्योंकि उसको जो क्या जाता है, प्योर जो सतयुग था वो शुद्ध, सबसे शुद्ध वो था, युग कहा जाता है उसे। तो इसी प्रकार से जो उनकी इतनी बुद्धि तेज होती थी कि उनको जिस प्रकार से हमें हर एक चीज लिख के रखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि वहां पहले समय में सतयुग में इतने बुद्धिमान लोग होते थे कि उनके सामने उन्होंने सिर्फ सुना, श्रुति के द्वारा ही, श्रुति अर्थात सुना, और उनको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता था। परंतु धीरे धीरे फिर क्या हुआ
ये पता था कि आगे आगे जैसे जैसे युग बढ़ेंगे उसी तरह से मनुष्य की बुद्धि है जो उसका भी विकास कम हो जाएगा, आयु भी कम हो जाएगी, कि तो उसको देखते हुए व्यास देव जी ने वेदों को लिखित रूप से उन्होंने हमें बद्ध जीवों को प्रदान किया। तो कहा जाता है कि उन्होंने गणेश जी को अपना वो बनाया था, कि उन्होंने गणेश जी ने लिखा था। अगर आप लोग देखेंगे तो बद्रीनाथ धाम पे बहुत सुंदर उनकी व्यास देव जी की गुफा बनी हुई है, जहाँ पे गणेश जी भगवान ने अपनी, और वहां पर पूरा तरीके से अगर आप देखेंगे तो वहां आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बुक्स की पाइल एक के ऊपर एक ऐसे बुक रख दी गई हो, ऐसी गुफा बनी हुई है वहां पे गणेश जी की, कि जहाँ पे बैठ के उन्होंने वेदों को जैसे रिटर्न उनको वो कार्य सौंपा गया था कि वो उसको लिखेंगे। तो यहाँ बताया गया कि 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव जी ने, जो कलयुग के लोग हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अल्प हो जाएगी, आयु अल्प हो जाएगी, तो इसीलिए वो वेदों को लिखित रूप से, क्योंकि हमने अभी कल पढ़ा था कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम एक के बाद हमें गुरु से शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वो अपने शिष्य को प्रदान करता है। तो वो कैसे है कि अगर वो लिखित रूप में है तो हम एक से दूसरी जनरेशन को या गुरु से शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को, इस प्रकार से ये आगे ज्ञान बढ़ता है। तो उन्होंने इसको लिखित रूप में हमें प्रदान किया, ताकि हमारी जो स्मरण शक्ति अगर कम भी होती है तो हमारे पास लिखित रूप में वेद है हमारे पास में हमें पढ़ने के लिए। तो फिर जो ऋग्वेद है उसके 4 भाग कर दिए गए थे लोगों की समझ के लिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और फिर उनको अलग अलग अपने शिष्यों को व्यास देव जी ने सौंपा, ताकि उसका और ज्यादा से डेफिनेशन हो सके उसकी। फिर उसको लिखने के बाद उन्होंने फिर ये सोचा कि जो स्त्री हैं, हम स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। तो देखिए, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि बहुत सी चीजों में हम अपनी बुद्धि को अपने तरीके से लगाते हैं तो हम उसको गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु को आज के युग में ये भी एक बहुत बड़ा वो बन जाता है कि हमारे वेदों में इनके साथ डिफरेंशिएट किया गया। परंतु यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको डीप पढ़ें तो जो स्त्री है, शूद्र है और द्विजबंधु का उन्होंने ध्यान रखते हुए ये बताया गया कि वो समान रूप से शिक्षित नहीं होते थे उस समय में। क्योंकि क्या था, जैसे हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण है वो इंटेलेक्चुअल क्लास, जिसे कि हमने कल की परसों की क्लास में भी बताया था आपको, तो जो ब्राह्मण है उनको उच्चतम शिक्षा प्राप्त होती थी। और क्या है, गुण और कर्मों के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण कुल में उसने जन्म ले लिया तो उसको शिक्षा प्राप्त हो गई, वो ब्राह्मण हो गया। यहाँ द्विजबंधु किसे कहा गया है, जो ब्राह्मण युग, उसमें तो हुआ, उसको जन्म तो ब्राह्मण योनि में मिला, परंतु क्या है, उसको शिक्षा वो प्राप्त नहीं हुई, तो उसे द्विजबंधु कहा जाता है। और फिर है स्त्री और शूद्र। तो जो शूद्र है वो आज की जो हम सर्विस क्लास कहते हैं, जिससे कि, तो उनको इतने रिसोर्सेज प्राप्त नहीं थे, और इसी प्रकार से स्त्रियों को भी नहीं थे। तो इसीलिए उनको वो बद्ध होने के कारण उनको, जिससे कि वो आराम से समझ सके, उनको इतने शिक्षित नहीं है, उनके लिए सरल भाषा प्रदान हो। तो इसीलिए उन्होंने महाभारत और महाभारत का भी संकलन किया। तो जो हमारे 18 पुराणों का संकलन हुआ, उसमें जैसे ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सभी वेद हैं हमारे, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ये जो हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं वेदों का एक अंश है, ये हमारे यजुर्वेद का अंश है जो हम ईशोपनिषद को पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर व्यासदेव जी ने जो विद्वान है, जैसे हमने बताया, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो पूरा मनन करते हैं इसके ऊपर, तो उन्होंने उसके लिए भी फिर वेदांत सूत्र का वो प्रस्तुत किया उसको। परंतु फिर इसके बाद भी क्या है, इतना पढ़ने के, इतना लिखने के बाद भी, जो हम कहते हैं ना, हमने लिख लिया, पढ़ लिया, पर मन को, आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई। तो इसी प्रकार से व्यासदेव जी के साथ क्या था, उन्होंने इतने पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, परंतु उन्हें जो असली संतोष है, जो भगवान के प्रति सत्य ज्ञान का है, वो उनको संतोष प्राप्त नहीं हुआ था। तो नारद जी ने उनको वो दिया, शिक्षा दी कि आप भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में लिखो, उनकी कथा लिखो। तो अभी ये माता जी आगे पढ़ेंगी, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर व्याख्यान है इसका ना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश से वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी गाथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। व्यासदेव अनेक पुराणों
तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, तुम वेदांत की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृद्वेद विद्ये बचाहम। श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो वेदांत कृद्वेद विद्ये चाहम। ये भी मैंने कोट किया था लास्ट लेक्चर में भी। कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ, अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण ही है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है, जो गोविंद भाष्य कहलाता है और बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतएव लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेद व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवतम लिखा है। श्री भागवत भी वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्माद्यस्य यतोन्वया। इस जन्माद्यस्य यतः की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवतम में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, यह सारांश है। किंतु श्रीमद् भागवतम में इसकी विशद व्याख्या है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है, तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्री भागवत में हुई है। परम सत्य को चेतना यानी कि भावनामृत स्वरूप होना चाहिए। वे स्वराट स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए यह कहा गया है कि वे स्वराट हैं। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत और श्री भगवत गीता के गीता से समझने का प्रयास करें। तो माता जी वो जो श्लोक यहाँ पे उसका जिक्र आ रहा है, वो जो कोट किया है, मतलब रेफरेंस दिया प्रभुपाद जी ने जन्माद्यस्य वाला, वो मैं जी उच्चारण जी कर दूं आप उसका, बोल अगर आप दीजिए। अनुमति जी दे तो। जी 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 आप कर दीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धन्यवाद माता जी। जी जी बहुत सुंदर गाया माता जी आपने। थैंक यू जी माता जी। हरे जी कृष्ण। जी हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे ये बताया गया, अभी हमने जैसे पढ़ा कि व्यासदेव जी ने विद्वानों को और विचारकों के लिए, जिस प्रकार से हम 2 दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे पहले 4 वेद लिखे गए, उपवेद लिखे गए, शास्त्र हैं हमारे, 6-18 पुराण है और 108 उपनिषद हैं। उन सब की रचना के बाद भी उनको संतोष प्रदान नहीं हुआ व्यासदेव जी को। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज नारद जी की उन पर आदेश पर उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की। फिर भी उसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो उनके आदेश पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना की। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को ही पढ़ ले, तो वो चारों वेदों का ज्ञानी स्वयं ही हो जाता है। क्योंकि ये सारा जो सार है, सारे वेदांत का, वेदांत सूत्रों का और उपनिषद का, ये सारा सार हमारा भगवत गीता और भागवतम, श्रीमद् भागवतम की हमारी, उसको पढ़ने से हमें सारा उसका और एक्सट्रैक्ट जिसे कहेंगे मैलो मिल जाते हैं हमें। तो उन्होंने जब कहा कि तुम वेदांत की व्याख्या करो, तो वेदांत क्या है, जिसे हमने पहले भी सुना था, वेदों का अंत। तो वेदों का अंत क्या है, वेदों का जो चरम ज्ञान है उसे वेदों का अंत की यहाँ संपूर्ण हो जाते हैं वेद जहां पर आकर। और तो मनुष्य का क्या, वो चरम ज्ञान क्या है वेदांत का,
भगवान कृष्ण। तो कृष्ण यहाँ पर जैसे अभी माता जी ने भी बताया, हमने 15.15 में पढ़ते हैं भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनञ् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो भगवान ही क्या है, प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, क्योंकि हम जब हम कृष्ण का ज्ञान हमें हो जाता है तो हम जानते हैं कि सभी कारणों के कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, कि भगवान ये ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है और सभी कारणों के कारण है। तो इसीलिए हमारा वेदों का अंत कहें या वेदांत सूत्र जो है उसका रस यही है कि हम कृष्ण को जाने, कृष्ण को ही पढ़ें, कृष्ण ही चरम ज्ञान है। तो जब हम ये जान जाते हैं और भगवान वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। अर्थात जैसे व्यास देव हैं वो भी क्या है, भगवान के शक्यत अवतार थे और वो ही उनके द्वारा ही ये वेद लिखे गए। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ और उनको जानने वाला भी हूँ और वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ अलग अलग हमें बताए गए भाष्यकार, कि जैसे हमने बताया था कि हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो उनका हमारा क्या है, वेदांत दर्शन हमारा भाष्य है, जिसे कि गोविंद भाष्य भी कहते हैं। और रामानुजाचार्य का भाष्य अलग है, कृत भाष्य है, और इसी प्रकार से माधवाचार्य का भी है। तो परंतु कल जैसे हमने आपको बताया था कि शंकराचार्य ने भी अंत में, वो निराकार निर्विशेष वादी थे और उसको ही ध्याते थे ब्रह्म को, परंतु अंत में उन्होंने क्या कहा था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, अर्थात वो अंत में वो भी यहाँ बताया गया जैसे कि जो निराकार निर्विशेषवादी हैं या जो वेदांत सूत्र में कहा गया, वो क्या कहते हैं कि परम सत्य है, ब्रह्म है, जो परम सत्य है वो ब्रह्म है और उसी से सारी चीजें उद्भूत होती हैं। परंतु हमें श्रीमद् भागवतम में जो अभी माता जी ने भी पढ़ा श्लोका जन्मादस्य यतोन्वयात्, तो उसमें क्या बताया गया है कि हम भगवान कृष्ण को ही ध्याते हैं और कहते हैं कि हे वसुदेव के प्रभु पुत्र श्री कृष्ण सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैं आपका ही ध्यान करता हूँ, क्योंकि आप परम सत्य हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन, संहार सभी के कारण आप हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से भी आप जगत से अव्यक्त रहते हैं और आप परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। और सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान देने वाले भी आप ही हैं, आप ही ने प्रदान किया है। और बड़े बड़े मुनि देवता उसी तरह मोह में पड़े रहते हैं, जिस प्रकार से कि अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के मोहग्रस्त हो जाता है। तो आप ये जानते हैं कि जैसे हमें एक फल वो कहा जाता है मृगऋषिका, कि अगर हम कहीं डेजर्ट में वो देखते हैं, कहीं लाइट जब वो सूरज की किरण पड़ती है तो हमें दिखता है कि पानी है वहां पर, तो ये क्या है, हमारा मोह होता है ना। तो यही मृगऋचिका इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि बड़े से बड़े मुनि और देवता भी उस मोह में पड़ जाते हैं, जैसे कि अग्नि में जल और जल में स्थल दिखाई देता है माया के द्वारा ही। तो उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं और अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। तो मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूपों में सर्वथा मुक्त होकर अपने दिव्य धाम में, दिव्य धाम कहाँ, जो हमने पढ़ा गोलोक धाम में निरंतर निवास करते हैं। तो ये देखिए इसमें भागवतम में पूरा ये जन्माध्यास्य में बता दिया गया है कि प्रत्येक सभी चीजों के कारण भगवान है। और भगवत गीता में भी बहुत सी जगह, कई जगहों पर बताया गया, जैसे इसकी पुष्टि अर्जुन ने और नारद व्यास ने इत्यादि मुनियों ने भी की है कि भगवान स्वयं ही सभी कारणों के कारण है। और इस प्रकार से उन्होंने जो अपने आध्यात्मिक गुरु नारद जी के आदेश पर व्यासदेव जी ने इसकी रचना की और भगवान कृष्ण ही समस्त सृष्टियों के उद्गम है और भगवान की ही इच्छा से ये जगत की उत्पत्ति होती है और फिर कुछ काल तक रहकर फिर उनकी इच्छा से इसका संहार होता है और फिर
इसका वो होता है, प्राकट्य होता है। तो इस प्रकार से हमें ये जानना चाहिए कि हम सिर्फ कृष्ण को ध्याएं और कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। तो हम उन्हीं को ही सरेंडर हो, उन्हीं की शरणागति होकर हम इस संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। फिर आगे ईश स्तुति है, वो हम कल पढ़ते हैं ना, जी ये कल ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है माता जी। जी जी जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सिर्फ ईश स्तुति को पढ़ लें हम, फिर उसको डिटेल में हम कल कर लेंगे। सिर्फ पढ़ माता देते जी, हैं मैंने इसको ऑफ कर श्लोका। दिया। अच्छा कोई मैंने बात ऑफ नहीं, कर कल दिया। कर ऐसे लेंगे, श्लोक आप कोई ऐसे बात गा रहे थे, ओम नहीं। पूर्णमद पूर्णमद पूर्णम पूर्णमिदं। आप गाओ माता जी। लोग कोई जा बात रहे नहीं, हैं आप वैसे गाइए ना, माता जी। अच्छा ठीक है, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, चल कल कर जाएंगे, लेंगे। चले गए बीच में से जी ना, चले गए जी बीच में। कोई बात। जी।